हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये बीकॉम की सीरीज है, चाहे आप ऑनर्स में हो या फिर आप प्रोग्राम में हो, ये सीरीज आप लोग देख सकते हो। अगर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में SOL रेगुलर NCVM में सेमेस्टर 2 के अंदर एक बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके, तो अगर आपके पास भी वो सब्जेक्ट है तो आप इस सीरीज को इजीली देख सकते हो। ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख लेना अगर आपको थ्योरी देखनी है। न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं इस पूरी प्लेलिस्ट में। हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं, जिसमें भी बुक से मैं न्यूमेरिकल ये करा रहा हूं ना, वो एक एडवांस बुक है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके खरीद सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक चाहिए। तो जो भी वो बुक का प्राइस होगा वो पे करके, ऐसे ज्यादा नहीं होगा, 150 के आसपास रहता है। अगर आपको बुक परचेज करनी है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो बुक परचेज कर सकते हो PDF फॉर्म में, ठीक है। तो जिनको करना है वो जाके मैसेज कर देना। चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, इश्यूज ऑफ शेयर पार्ट 1। ये पार्ट 1 इसीलिए होने वाला है क्योंकि इसके 2-3 पार्ट आने वाले हैं। पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं तो ये लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट वाइज ही इसको कवर करेंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इश्यू ऑफ शेयर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सिर्फ फॉर फ्यूचर वगैरह वाले जो शेयर्स हैं, ये जो रिडम्पशन के हैं, वो अगले पार्ट में आएंगे। बाकी तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप इश्यू ऑफ शेयर पढ़ते हो। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाते टाइम बेसिक पता होनी ही चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप वीडियो को 35 मिनट तक स्किप फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद से आप देखो न्यूमेरिकल डायरेक्ट स्टार्ट है, ठीक है। जिनको नहीं पता तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, विनती करता हूं कि आप पहले इन टर्म्स को ध्यान से समझना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को शुरू करना। चलिए जी, इश्यू ऑफ शेयर्स, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को करना है तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि शेयर्स को इश्यू कौन करता है और वो शेयर्स को इश्यू क्यों करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा एक कंपनी जो है वो शेयर्स को इश्यू करती है। कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है किसको? कंपनी शेयर्स इश्यू करती है किसको? पब्लिक को, ठीक है। क्या सर पब्लिक को ही कंपनी शेयर्स इशू करती है, बाकी किसी को नहीं करती? भाई सुनो समझो, कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए, या बोल सकते हो कंपनी के फाउंडर्स को, CEO को अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कहां से आएगा? कंपनी के पास तो शेयर्स होते हैं, पैसा कहां से आएगा? अगर कंपनी के पास कैपिटल नहीं है तो वो पैसा किस से लेगी? कंपनी पैसे के लिए अप्रोच कर सकती है बैंक्स को। दूसरा, कंपनी पैसा ले सकती है इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। या फिर कंपनी तीसरा पैसा जुगाड़ कर सकती है पब्लिक से। पब्लिक मतलब होता है आम जनता, जैसे कि आप, हमसे ही पैसा ले सकती है हमको अपने शेयर बेच के, ठीक है। अब देखो, कंपनी पब्लिक के पास अगर जाती है कि पब्लिक आप एक काम करो, आप मेरे ना शेयर्स खरीद लो, उसके बदले में आप मुझे पैसा दे दो। तो हम बोलते हैं भाई हमें क्या मुनाफा होगा? अगर मैं तेरे शेयर खरीदूंगा मेरे को क्या प्रॉफिट होगा? तो पब्लिक को वो बोलती है कि आप अपने पैसे को घर में रख के बैठे होंगे, या तो अपने बैंक में जमा कराया होगा, है ना, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में। तो उसमें जब आप बैंक वगैरह में जमा कराते हो आपको कुछ फायदा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही जब आप हमसे हमारे शेयर्स खरीदोगे, इन फ्यूचर अगर हमारे शेयर्स के प्राइस जो है, मान लो आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, 1 शेयर, ठीक है। फ्यूचर में अगर इसका प्राइस 100 रुपीज हुआ तो आपको 90 रुपीज का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी ये बोलकर अपने पब्लिक को शेयर बेच देती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी कैपिटल है, ये मान लो 1 करोड़, 1 CR, ठीक है। एक कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ छोड़ो यार, छोटी कंपनी लग रही है, ठीक है, बड़ी कंपनी करो, 100 CR। एक कंपनी है जिसकी कैपिटल है 100 CR, मतलब कि 100 करोड़ की कैपिटल है कंपनी की। अब कंपनी क्या करती है, अब अपनी 100 करोड़ की कैपिटल को 10 रुपए का एक शेयर बोल के, 10 रुपीज पर शेयर बोल के अपने शेयर्स को इश्यू कर देती है। कंपनी की 100 करोड़ की अगर कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर होगा तो कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर पाएगी? सिंपल है, 10 करोड़।
भैया वो 10 करोड़ शेयर्स इशू कर पाई, है ना, क्योंकि कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का, 10 करोड़ का। अब देखो यहां से आता है ट्विस्ट, ठीक है। कंपनी के शेयर्स, अब आपको कंपनी के शेयर्स अगर खरीदने हैं तो आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, कंपनी आपको ऑफर कर रही है। कंपनी जब आपको शेयर्स ऑफर कर रही है, जितने भी आप शेयर्स खरीदोगे तो उतने परसेंट के आप मालिक बन जाओगे, ठीक है। सपोज करो कंपनी के पास 100 करोड़ के शेयर्स हैं, मैंने 100 करोड़ के शेयर्स में से 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। मैंने 100 करोड़ में से 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, 10 CR के शेयर्स मैंने अकेले ने खरीद लिए। अगर मैं अकेला 10 करोड़ के शेयर्स खरीदता हूं तो मैं 10% का, जो कंपनी है ना, कंपनी के 10% का ऑनर बन जाऊंगा। उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। जो शेयर्स बाय करता है, जो शेयर्स खरीदता है, वो शेयर होल्डर्स कहलाता है, ठीक है। और वो उतने परसेंट का ऑनर कहलाता है जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं। प्रॉपर ऑनर नहीं कहलाएगा, प्रॉपर ऑनर जो है वो अलग होता है। जैसे कंपनी जिसने स्टार्ट करी है, आप उस एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऑनर कहलाओगे। आप मतलब कि कंपनी के 10वें हिस्से के मालिक हो, ठीक है। कंपनी में 10वां हिस्सा आपका है, आपने एक शेयर खरीदा है या आपने 1 करोड़ का खरीदा है तो आप 1% के मालिक कहलाओगे, 1% आपका हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अब मैं बात करता हूं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मतलब होता है, आप एक छोटी सी डेफिनेशन में समझो कि कंपनी डिवाइड्स इट्स कैपिटल इनटू small values is called shares, ठीक है। देखो कंपनी की ना कैपिटल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मैंने बताया, एक कंपनी की कैपिटल है 100 करोड़। अब कंपनी 100 करोड़ को किसी एक बंदे को तो नहीं बेच सकती, इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो एक बार में 100 करोड़ के शेयर्स ले ले। और मान लो होगा भी, ऐसे पैसे वाले लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो वो ये जरूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे शेयर्स खरीद लेगा। मान लो कंपनी लॉस में हो गई तो पूरा 100 करोड़ कौन डुबाना चाहेगा। तो हर कोई इंसान थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदता है, पब्लिक भी थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदती है, ठीक है। तो इसलिए कि मैंने लिखा कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल वैल्यूज में डिवाइड कर देती है कंपनी, ठीक है। जब वो स्मॉल वैल्यू को डिवाइड कर देती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी उन शेयर्स को खरीदता है, जो उन पोर्शंस को खरीदता है वैल्यू वाले को, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके शेयर होल्डर्स, जो भी इन शेयर्स को बाय करता है। तो आप लिखोगे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो भी व्यक्ति बाय करेगा शेयर्स को, बाइंग शेयर्स, वो शेयर होल्डर कहलाएगा, ठीक है। और वो उतने परसेंट का मालिक कहलाएगा जित कंपनी में जितने उसने शेयर्स बाय करे होंगे। सपोज करो 100 करोड़ में से अगर आपने 10 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं तो आप वो 10% के मालिक कहलाओगे उस पूरी कैपिटल में से, उस बिजनेस में से, ठीक है। 10% के मालिक आप हो। अगर आपने 1 करोड़ के शेयर खरीदे तो आप 1% के मालिक हो, उस कंपनी के हिस्सेदार हो गए 1% के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं कंपनी इशूड ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, आपको क्लियर हो गया। कंपनी इशू करती है शेयर, क्यों? क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है क्या, कैपिटल, मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती है, आपने अगर मान लो आज 10 रुपए लगाए, एक शेयर खरीदा, कल को वो शेयर 100 रुपए का कहलाता है, तो 90 रुपए का प्रॉफिट अगर आपका होगा तो सोचो, अगर आपने वो शेयर 10 करोड़ के खरीदे थे, 10 करोड़ के खरीदे थे, एक शेयर पे 90 रुपीज का बेनिफिट है, तो आप अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 करोड़ इंटू में 9, तो 9 करोड़ के तो मालिक आप हो गए भाई, ठीक है। 9 करोड़ के मालिक का कहने का मतलब है कि आपने 10 करोड़ रुपए जो खरीदने पे लगाए थे वही लगाए थे। अब 90 रुपए इसमें और जोड़ दो, ठीक है। तो आप लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 10 करोड़ मल्टीप्लाई में 90, ठीक है। अब इसमें एक जीरो और जोड़ देना, यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसके अंदर हो जाएगी 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया भाई? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, भाई हो गया 900 करोड़, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि आप 900 करोड़ की आपने सिर्फ कितने रुपए लगाए थे? 10 करोड़, और अब आप हो गए हो 900 करोड़ के मालिक। अगर आपने उस टाइम शेयर खरीद लिया होता 10 वाला, और अगर आप वो शेयर 100 रुपए में बिक रहा है, तो समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है, समझ आया भाई? ये तो प्रॉफिट के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी अच्छी। सुनो भाई, आगे क्या कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स क्या होता है। अभी मैंने बताया शेयर होल्डर्स मतलब होता है जो भी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है वो व्यक्ति शेयर होल्डर कहलाता है,
तीसरा फिर आता है कैपिटल। क्या होती है कैपिटल? वो अमाउंट जब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एक ऑनर, एक फाउंडर जो सीईओ होता है वो लेके आता है, फाउंडर, वो जो पैसा वो कैपिटल होती है, जिसको वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर्स में अलॉट कर देता है। ठीक है, आगे आता है टाइप्स ऑफ शेयर्ड इशू। भाई सुनो, टाइप्स ऑफ शेयर्ड इशू ये पॉइंट आपको बाद में पढ़ाएंगे, इससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा शेयर कैपिटल क्या होती है और कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, पहले कैपिटल और शेयर कैपिटल समझते क्या होती है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। चलिए जी, उतार लिया, बहुत बढ़िया। तो देते हैं भाई, पीछे जाके आप उतार लेना। भाई मैंने पहले बोला था अगर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना है तो आप स्किप करके 30-40 मिनट्स के बाद से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। समझते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एक्चुअल में 3 टाइप्स की होती है। ठीक है भाई, क्लैरिटी आवाज साफ नहीं आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा हेडफोन वगैरह यूज करके कर लेना। ठीक, तो शेयर कैपिटल 3 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, मैं शेयर कैपिटल को SC लिख दे रहा हूं, याद रखना ये शेयर कैपिटल है भाई, SC। ठीक है, और कुछ मत समझना, ये शेयर कैपिटल। दूसरी जो आती है वो आती है फुल्ली, बोल सकता फुल्ली शेयर कैपिटल। और जो थर्ड आती है वो आती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया भाई? सुनो, पहली वाली आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको फुल्ली वाले को मैं बोल सकता हूं, इसको ना एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, इसको इशूड भी बोला जाता है। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल समझो क्या होता है। ऑथराइज मतलब होता है जिसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करते हो। भाई हर कंपनी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आपने लॉ वगैरह पढ़ी, जैसे मैं लॉ वगैरह पढ़ाता हूँ तो उसमें आपने सुन लिया होगा, अगर मेरी वीडियो नहीं देखी कहीं भी, जिसका नाम होता है MOA। मैं इसका मतलब बता देता हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक कंपनी तैयार करती है अपने अकॉर्डिंग, जिसमें वो बकायदा अपनी हर चीज मेंशन करती है, जैसे कि नाम, एड्रेस, लाइबिलिटीज वगैरह कंपनी की जो है, ये सारी चीजें बखूबी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बनाई जाती है। और ये कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि लीगली तौर पे पूरा होता है। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम ये दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस की फुल फ्लेज शेयर कैपिटल कितनी होती है। मान लो एक बिजनेस है जिसकी शेयर कैपिटल मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दी, वो 100 CR का होगा। कितना होगा? 100 CR का। मीन्स ये एक लिमिट तय कर दी है मैंने कि मेरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 100 करोड़ की कंपनी है। अब अगर मैं इससे नीचे की बिजनेस डीलिंग कर रहा हूं, मैं 80 करोड़ तक ही काम ले रहा हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा, मैं 50 करोड़ कर रहा हूं, तो ये क्या करती है, ये एक लिमिट लगा देती है कि आप इससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने अपने लिए एक लिमिट बना दी है। हाँ, अब आप जो बच्चे सीए पढ़ रहे हैं वो ये जानते होंगे क्या इस लिमिट को तोड़ा जा सकता है। मान लो इन फ्यूचर हमारा बिजनेस बड़ा हो गया तो हम 100 करोड़ से 200 करोड़ अगर लिखना चाहे अपना मेमोरेंडम चेंज कर सकते हैं, तो भाई इसको आप बिल्कुल ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ऑल्टर हो जाता है बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लॉ वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये चीज पढ़ाई गई होगी, जो बच्चे सीए वगैरह कर रहे हैं। भाई सुनो, अब मैं इसके बाद बताता हूं कि इसमें क्या होता है। इसमें ना एक निर्धारित अमाउंट लिख दिया जाता है कि आप इतने ही कैपिटल के मालिक, इतने शेयर इशू कर सकते हो। ऑथराइज कर दिया आपको कि आप इतने अपने शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हो, इतने करोड़ का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है इशूड कैपिटल। जितने भी आपने शेयर ऑथराइज करे हैं, इसमें से आप कितने शेयर्स को इशू करते हो, वो यहाँ पे फुल्ली शेयर कैपिटल कहलाती है या इशूड शेयर कैपिटल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने 100 करोड़ लिख दिया मेमोरेंडम में कि हम इतने के शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब आप मगर इशू करना चाह रहे हो 50 करोड़ के, अभी सिर्फ 50 करोड़ के इशू करना चाह रहे हो, ज्यादा नहीं करना चाह रहे, तो आप इशू कर सकते हो 50 करोड़ के लिए। ये इशू किसको करे जाते हैं? ये पब्लिक को इशू करे जाते हैं। जब पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक उसके बदले में आपको क्या देगी? पैसे देगी। ठीक है,
अब सुनो, ये हो गए 50 करोड़ के। अब उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है? ये वो शेयर कैपिटल है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, कि पब्लिक ने कितने कैपिटल कितने रुपए के शेयर खरीदे हैं। देखो, हमारी लिमिट थी 100 करोड़ की, हमने मगर इशू करे 50 करोड़ के। मगर कंपनी ने जब इशू करा तो पब्लिक कितना खरीदना चाह रही है? पब्लिक ने हो सकता है इसमें से सिर्फ 40 करोड़ के शेयर्स को खरीदा, हो सकता है कंपनी ने, और जब इशू करा 50 करोड़ तो जो पब्लिक है उसने सिर्फ 40 करोड़ के शेयर्स को इशू खरीदा, बाकी 10 करोड़ को नहीं खरीदा। हो सकता है कि इन लोगों ने इससे ज्यादा भी डिमांड कर लियो, 50 से ज्यादा भी डिमांड कर लियो, तो कंपनी को और इशू करने पड़ जाएंगे, है ना, पीछे से। और अगर मान लो इससे कम करा तो 40 करा तो 40 में भी काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं नॉर्मल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा समझो, एक क्लास है, मान लो जैसे कि मैं ऑफलाइन टीचिंग करवाता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक क्लास है जिसमें 200 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। क्लास का जो माहौल है उसमें 200 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं एक बैच में, ठीक है। तो मैं दिन में, मेरी कैपेसिटी है कि मैं दिन में 2 बैच पढ़ा सकता हूँ। तो ऑथराइज्ड के अंदर क्या डालोगे? ऑथराइज्ड को ऐसे समझो कि आप दिन में कितने बैच मैक्सिमम पढ़ा सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है वो। तो मैं 2 बैच पढ़ा सकता हूँ, और एक बैच में 200 बच्चे आते हैं, तो 2 बैच में कितने हो जाएंगे? 2 बैच में हो जाएंगे 400। 2 बैच में मतलब मैं 400 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, ठीक है। अब आता है इशूड में। क्या होता है कि मैं पढ़ा कितनों को रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ मान लो 200 स्टूडेंट्स को, मैं 400 को पढ़ा सकता हूं, मगर मैं सिर्फ एक ही बैच ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही बैच ले रहा हूं, मैं 400 की जगह मैं 200 को पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई एक ही बैच लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 200 को पढ़ाऊंगा सिर्फ, ठीक है। मगर मैं पढ़ा कितना सकता हूं? 400 को। तो ये ऑथराइज्ड होता है। और जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि इशू जो कर रहे हो, वो इशूड होता है। मैं इतने इशू कर रहा हूं लोगों को, मैं इतने ही बच्चे पढ़ाऊंगा। अब इसमें यह देखा जाता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड है। मान लो बच्चे ही 100 आना चाहे, मान लो मैं पढ़ा तो 200 को सकता हूँ, पढ़ा रहा हूं ना, मैं तैयार हूं, मगर बच्चे ही 200 आ रहे हैं तो मैं 200 को पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे ही 100 आ रहे हैं, बच्चे कम आ रहे हैं मेरी लिमिट से भी, तो मैं उनको ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो ज्यादा आ गए तो मेरे को बैच बढ़ाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। समझ आ गया? चलिए जी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, अगर समझ आ गया तो आपको, ठीक है। चलिए भाई आगे करवाते हैं। सुनो भाई, शेयर कैपिटल आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगला आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अभी हटा दो शेयर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? सुनो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तीनों का मतलब समझो। मान लो एक कंपनी ने 100 शेयर्स को इशू करा, और लोगों ने भी 100 के 100 जो शेयर्स इशू करे थे उसको खरीद लिया। तो 100 इशू करे कंपनी ने, ऑफर करे, कंपनी ने ऑफर कितने करे? 100 शेयर्स, ठीक है। और लोगों ने खरीद लिया, पूरे के पूरे बाय कर लिया 100 के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 100 शेयर बाइंग। 100 ऑफर करे थे, 100 के 100 खरीद लिए, कुछ बचा नहीं बचा, तो यहां पर मतलब होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरे के पूरे खरीद लिए। अगला ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर मतलब ज्यादा। आपने ऑफर करे, कंपनी ने ऑफर करे 100 शेयर्स, 100 शेयर्स ऑफर करे, मगर लोगों ने डिमांड कितनी करी? लोगों ने डिमांड कर दी 200 की, 200 शेयर्स की। तो ये क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके शेयर जितने आपने ऑफर करे, इशू करे, उससे ज्यादा की डिमांड आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसमें क्या होता है कि जो भी 100 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए उसको या तो आप रिटर्न करो या तो वापस करो, ठीक है। और या तो उनको बोल दो भाई कि हमने इतने ही शेयर्स बनाए हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाए, तो आपको वापस ही करने पड़ेंगे, नो कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा आ जाता है भाई अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने क्या करा, ऑफर करे
100 शेयर्स, ठीक है। आपने 100 शेयर ऑफर करे, कंपनी ने 100 शेयर बनाए और लोगों के बीच में निकाले, लोगों को ढिंडोरा बिठवा दिया कि भाई मैंने 100 शेयर्स बनाए हैं, अब जो लेना चाहता है, जितने शेयर लेना चाहता है भाई खरीद लो। लोगों ने हो सकता है डिमांड ही सिर्फ 40 शेयर्स की करी हो, लोगों ने 40 शेयर्स की डिमांड कर दी, जितने आपने निकाले उसमें से आपका 60 जो शेयर था वो नहीं बिका। तो ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जितना आपने सोचा था उससे भी कम शेयर्स इशू हुए हैं, मतलब लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो, इनको मैं बोल रहा था कि आपको एक टॉपिक के बाद बताऊंगा, 5th टॉपिक मैंने छुड़वाया था। अब ये 5th का मतलब समझो क्या होता है। जब भी आप एट पार पे शेयर इशू करोगे, जब भी आप एट पार पे शेयर इशू करोगे, जिसमें पार का मतलब क्या होता है ये समझो। एट पार, पार मतलब होता है कि आपने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही निकाल दिया, कोई मुनाफा नहीं कमाया, कोई घाटा नहीं पड़ा आपको, कुछ नहीं करा, आपने जितने का लाए मार्केट से उतने का बेच दिया। मैं एक दुकान पे गया, मैंने दुकान पे एक नोटबुक खरीदी जो कि 20 रुपए की थी, और मैं घर लाके अपने दोस्त को 20 रुपए में वो नोटबुक बेच के आ गया। तो मैंने कोई फायदा कमाया? मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए में बेच दी, तो मेरे को कोई फायदा मिला? नहीं। इसको बोलते हैं एट पार। पार मतलब जब आप शेयर्स को जितनी वैल्यू पे निकालोगे और उतनी पे ही बेच दो, कोई फायदा नहीं कमा रहे, कोई लॉस नहीं हो रहा आपको, तो ये होता है पार। आगे आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है, इसको प्रीमियम चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। आपने क्या करा, 100 रुपए पे शेयर निकाले और आपकी कंपनी की गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपके शेयर्स 120 रुपए पे जाके बिक रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे क्या हुआ था कि 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में आपने बेच दी, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। यहां क्या हो रहा है, प्रीमियम लग गया। एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब समझते हो? कोई चीज जो लग्जरी होती है ना, वो प्रीमियम कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फरारी, मर्सिडीज बेंज, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो 100 रुपए में शेयर को इशू करा गया और कंपनी ने 120 रुपए देके खरीदा उसको, और 20 रुपए फालतू दे रहे हैं उसके, क्योंकि प्रीमियम चीज है भाई, वो कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है, ठीक है। तो वो 120 देके खरीदने को तैयार है। इसको बोलते हैं एट प्रीमियम, जब शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा आ जाए निकल के, ठीक है। तीसरा आ जाता है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब, सॉरी भाई, सॉरी फिसलन हो रही है यहाँ पे। हाँ, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आपने 100 रुपए का शेयर इशू करा, आपकी कंपनी की गुडविल हो सकता है इतनी खराब हो कि कंपनी के शेयर 100 रुपए भी इशू कर रहे हो मगर लोग खरीदने को तैयार नहीं है, आपको रेट डाउन करना पड़ जाए। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लोग 90 या 80 रुपीस पे मांग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट दे दे के लोगों को शेयर इशू करने पड़ रहे हैं कि भाई मेरे शेयर खरीद लो। वो कह रहे हैं भाई हम नहीं खरीदेंगे। हम बोल रहे हैं चल 100 रुपए का शेयर है, आप 90 रुपए में ले लो, 10 रुपए का हमें घाटा पड़ रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, जब आपने ऑफर करे जितने शेयर्स उससे भी कम लोग खरीद रहे हैं, और जब ज्यादा खरीद रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको एट प्रीमियम बोला जाता है, और जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है उसको एट पार बोला जाता है, जिसको 100 ऑफ 100 बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये थे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे के सारे। चलिए जी, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स क्लियर कराते हैं। ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मैं एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट तीनों पे करवाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन तीनों पे करवाऊंगा, दो दो क्वेश्चन ट्राई करूंगा, अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हुई तो करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो इसको उतारो फटाफट। अब चलिए फिर हम आगे का शुरू करते हैं टॉपिक। जो मैंने अभी आपको बताया था वो आपने आई होप उतार लिया हो, ठीक है। अगर नहीं उतारा तो थोड़ा सा पीछे जाके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन की, जिसमें मैं आपको इशू ऑफ शेयर के अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व करवाने वाला हूं। जिनको ये क्वेश्चन समझ आ गए भाई उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है एग्जाम में, और जिनको नहीं आते तो उनके लिए समझ लो पहाड़ जैसा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक छोटा कॉन्सेप्ट आपको इजी तरीके से समझाने की, तो ध्यान से समझना, बस ध्यान इधर देना ताकि आपको समझ आ जाए। सुनो भाई, एक जो कंपनी होती है, कंपनी अपने पैसों को सॉरी भाई कॉल आ गया था, सॉरी।
चलिए शुरू करते हैं। एक कंपनी जो होती है वो अपने पैसों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि पैसे निकालने के लिए अपने शेयर्स को इश्यू करती है। ठीक है, कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। सपोज करो एक कंपनी है जो कि 100 करोड़ रुपीस है उसके पास, और वो एक शेयर 10 रुपीस का बोलकर निकालती है। ठीक है, 10 रुपीस पर शेयर है। ठीक है, तो कंपनी कितने शेयर्स इश्यू करती है? 100 करोड़ की कंपनी है, 10 रुपए का एक शेयर है, मींस कंपनी ने 10 करोड़ के शेयर्स, नहीं सॉरी 10 करोड़ शेयर्स इश्यू करे। कंपनी ने पब्लिक में ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या पिटवाया? ढिंडोरा पिटवा दिया कि हम जो है 10 करोड़ शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं। जिसकी हिम्मत हो, जिसकी औकात हो, जिसका ब्योत हो, वो खरीदना चाहे तो जितने मर्जी खरीद लो। लोगों ने हामी कर दी, लोगों ने शुरू में खरीदना चालू कर दिया, बहुत सारे शेयर्स खरीदने चालू कर दिए लोगों ने। ठीक है, तो एक पर्सन था जिसका नाम था राघव। ठीक है, राघव ने क्या करा? राघव ने बोला कि इसमें से 10,000 शेयर्स मैं खरीदूंगा। ठीक है, राघव ने क्या बोला? मैं 10,000 शेयर्स खरीदूंगा। तो हमने बोला ठीक है, 1 2 3 4 10,000 शेयर्स राघव को इशू कर दिया। कंपनी ने 10,000 शेयर दे दिए। राघव को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो देखो 10,000 शेयर जब राघव को दिए कंपनी ने, तो एक शेयर 10 रुपए की कीमत का था और 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो राघव को देने पड़ेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए। राघव घबरा गया। राघव बोला भाई 1 लाख रुपए देने हैं, अब मैं इतना बड़ा अमाउंट एक बार में कैसे दूं कंपनी को? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। कंपनी अब बोलती है कि भाई एक काम करो, किस्तें बना देते हैं आपकी। आपने बहुत बार देखा होगा किस्तें आजकल बहुत चलती हैं, तो कंपनी जैसे किस्तें बनाती है ना मोबाइल वाली आजकल, कि आप मंथ के हिसाब से किस्तें बना लो, कि मंथ जनवरी में आप दे देना 10,000, फरवरी आएगी, फरवरी में आप फिर से दे देना 10,000, मार्च आएगा, मार्च में आप फिर से दे देना 10,000। तो इस तरीके से आप 10 महीनों की किस्तों में 1 लाख को चुका सकते हो। सॉरी भाई, बार बार कॉल आ रहा है। वेट अ सेकंड। हाँ, तो मैंने क्या कहा, कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने देखा कि 1 लाख के जो अमाउंट है उसको उसने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में। अब राघव खुश हो गया क्योंकि वो इजीली इंस्टॉलमेंट्स पे करके पैसा चुका सकता था। ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, इनको हम अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इनको कॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्स। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपनी जो किस्तें बना रही है ना, इस किस्तों को देखा जाए तो हम इनको कॉल्स में डिवाइड करते हैं। तो इन कॉल्स को क्या बोलते हैं वो समझो। अब यहां पर जनवरी फरवरी भूल जाओ, राघव 10,000 रुपए ही देगा। राघव 10,000 रुपए ही देगा, बट वो कॉल्स में तोड़ के देगा। ठीक है, कंपनी ने बोला राघव को कि भाई आप एक काम करो, आपके लिए हम कुछ कॉल्स बना देते हैं। पहली कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, ध्यान से सुनना मेरी बात। फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन मनी। दूसरी स्टेज आती है स्टेज 2, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। तीसरी स्टेज जो होती है स्टेज 3, जिसको बोलते हैं शेयर कॉल फर्स्ट। ऐसे ही चलता रहता है। अगली अगर आएगी स्टेज 4 तो आ जाएगा शेयर कॉल सेकंड। अगर और भी आगे बढ़ा, वैसे तो आगे बढ़ता नहीं है, कंपनी बोलते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा चौथी कॉल, अगर मैक्सिमम भी होगा ना तो 4th कॉल पे पूरा पैसा चुकाना ही पड़ेगा। अगर फिर भी आप ज्यादा लेते हो तो आप बढ़ा लो ऐसी। अरे यार, हाँ, तो कंपनी क्या बोलती है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, मगर ज्यादा से ज्यादा 4th कॉल तक बंदे जो है पैसा चुका देते हैं। अगर ज्यादा बढ़ी तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। शेयर्स कॉल 3rd आ जाएगा, फिर 4th आ जाएगा। ठीक है, मगर इन सबकी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। 4th कॉल भी मुश्किल ही आती है, 3rd कॉल तक काम सेटल हो जाता है। कंपनी ने अब बोला कि आपको 1 लाख रुपए देने हैं, तो आप एक काम करो, फर्स्ट कॉल पे आप दे दो 3 रुपए। मैं समझाऊंगा क्या है 3 रुपए का मतलब। एप्लीकेशन पे स्टेज 1 पे एप्लीकेशन मनी आप दे दो 3 रुपए। सेकेंड कॉल अलॉटमेंट पे दे दो आप 4 रुपए। ठीक है, और 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए। अब उन्होंने बोला कि आप 2 रुपए दे दो इस पे और 1 रुपया दे दो इस पे। ठीक है, अब इसका मतलब समझो,
₹3 का मतलब है ₹3 का एक शेयर, समझ लो ऐसा। कितने शेयर्स लिए राघव ने? 10,000। तो 10,000 गुणा में 3, ऐसे कर लो, 10,000 गुणा में 3, ये हो गया भाई 30,000। कहने का मतलब है कंपनी राघव से एप्लीकेशन मनी पे 30,000 रुपए मांग रही है, उसको पूरे टोटल 1,00,000 लेने ना, तो उसने इंस्टॉलमेंट बना दी कि फर्स्ट कॉल पे, मतलब फर्स्ट स्टेज पे आप मुझे 30,000 ही दे दो। दूसरी स्टेज जब अलॉटमेंट आएगा तब आप कितने रुपए दोगे? 4, तब आप 4 दे देना। 4 मतलब 4 इंटू में शेयर्स कितने लिए थे राघव ने? 10,000। तो जो भी शेयर्स ले रहा है उसकी वैल्यू से, शेयर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना। भाई पता नहीं कौन याद कर रहा है इतना, आपको भी कर रहा है? भाई सुनो, दूसरी जो कॉल थी अलॉटमेंट पे, उसने बोला आप 4 रुपए देना। 4 मतलब कि 4 इंटू 10,000, क्योंकि उसने शेयर 10,000 लिए थे। हम हर बार उसकी जितने भी शेयर्स इशू करे हैं उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? 40,000। ठीक है। तीसरी बार शेयर कॉल 1 पे, शेयर कॉल 1 पे उसने बोला कि आप 2 रुपए दे दो, मतलब कि 2 रुपए देंगे 10,000 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 10,000, तो हो जाएगा 20,000, 20,000। यहां पे उसने बोला 1 रुपया दे दो, तो 10,000 शेयर थे, इंटू में 1, तो हो गया 10,000। तो देखो भाई, चारों कॉल पे पैसे दे दिए राघव ने। अब कितने पैसे दिए राघव ने? 30,000, 40,000, 20,000, 10,000, टोटल मिला के कितना हो गया? 1,00,000 हो गया ना, 1,00,000। तो राघव ने 4 कॉल पे पैसे दे दिए। अब इसको बस जनरल एंट्री में डालना है, और बिल्कुल आसान जनरल एंट्री है, बिल्कुल चुम्बेश्वरी है भाई, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, स्टेज 1 को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, याद रखना। अब इसको किस्तें जो बनाई है ना, किस्तों को एप्लीकेशन मनी, पहली किस्त एप्लीकेशन मनी, दूसरी किस्त अलॉटमेंट मनी, तीसरी को बोलते हैं शेयर कॉल 1, चौथी को बोलते हैं शेयर कॉल 2, आगे बढ़ेगी तो शेयर कॉल 3, शेयर कॉल 4, शेयर कॉल 5। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। पहली स्टेज, अब यहां पे आ जाओ, पहली स्टेज एप्लीकेशन ऑफ शेयर, जिसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी की बात कर रहे हैं, कितने पैसे दिए थे? 3 के हिसाब से पैसे दिए थे। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी जनरल एंट्री फीड करते जाएंगे। दूसरा देखो, स्टेज 2 कौन सा है? अलॉटमेंट मनी। तो स्टेज 2 कहां गया? ये रहा स्टेज 2। यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगी तो यहां पर ये जो है ना, स्टेज 2 होना था भाई, सॉरी ये स्टेज नहीं है कोई सा, यहाँ पे गलती से स्टेज लिख दिया। स्टेज 2 ये वाला है आपका अलॉटमेंट का। ठीक है, स्टेज 2 है अलॉटमेंट की। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 आ जाएगा आपका कॉल्स ऑन शेयर फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे आपकी 3 स्टेज मैंने बना दी, शेयर कॉल फर्स्ट की 3rd स्टेज। अब इसको एंट्री कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना एक बार, मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट क्लियरली पहले फॉर्मेट समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल से भी आपके कराने वाला हूँ। ठीक है, सपोज करो यही क्वेश्चन पकड़ के चल लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पकड़ के चल लेते हैं। पहली बार क्या हुआ, राघव ने 10,000 के शेयर्स खरीदे, 10,000 के नहीं सॉरी 10,000 शेयर्स खरीदे, जो कि 10 रुपए का एक था, 1,00,000 रुपए की उसकी कीमत थी। राघव को पहली बार शेयर्स खरीदने थे, तो राघव सबसे पहले क्या करेगा? राघव एप्लीकेशन के लिए पैसा भिजवाएगा कंपनी के पास। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आएगी वो पढ़ेगी कि राघव ने इतने इतने शेयर मांगे हैं, तब वो शेयर को अलॉट कर देगी। तो राघव ने क्या करा? पहले एप्लीकेशन भिजवाई। तब जब एप्लीकेशन भिजवाते हैं उसकी जनरल एंट्री देखो क्या होती है। एप्लीकेशन भिजवाना मतलब बैंक में पैसे डालना, जितनी भी आपको शेयर्स चाहिए उसके पैसे उसने भिजवाए। ठीक है, अब उसने एप्लीकेशन के साथ, तो पहली जनरल एंट्री हमेशा क्या होती है? पहली जनरल एंट्री में आप बैंक से पैसे भिजवाओगे, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जनरल एंट्री रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी तो वो जनरल एंट्री करती है, हमें यही करनी है, ये याद रख लेना भाई। इसको रट्टा मारना है, स्क्रीनशॉट बाद में लेने का टाइम दूंगा, अभी उतार लेना, अभी देख लो। पहली है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? यहाँ पे आप मैं अमाउंट लिखूंगा 3 इंटू में 10,000। यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है, 3 इंटू में 10,000 मतलब 30,000, ये वाला अमाउंट 30,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके नीचे 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की, मतलब कि शेयर एप्लीकेशन आपने भेज दी, कितने रुपए से? यहाँ पे लिख दो 3 इंटू में 10,000। और याद रखना
3 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3 रुपए मांगे हैं एप्लीकेशन मनी पे। मैं एप्लीकेशन का स्टेज 1 कर रहा हूं, तो स्टेज 1 पे एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी। क्लियर है? अब देखो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जो एप्लीकेशन मनी है ना, उसको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल मनी में। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। अरे यार दुखी कर दिया इसने। सुनो भाई, अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर करनी है मनी। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन, पहली चीज क्या होता है, पहले हम पैसा भेजते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए आप लिखोगे, इसी एंट्री को उल्टा कर दिया है बस। शेयर एप्लीकेशन जो कि क्रेडिट में था, अब वो डेबिट में आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 3 इंटू में 10,000। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहां पे लिख देना वो 30,000, एक्स की जगह 30,000 लिख देना। अगला 2 में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 3 इंटू में 10,000, यहां पे लिख देना जो भी एक्स की जगह होगा 30,000। तो पहली एंट्री तो खत्म हो गई, स्टेज 1 का पैसा चुक गया और स्टेज 1 की दोनों एंट्री आपने कर ली और क्वेश्चन खत्म, आधे 30% क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये एंट्री याद करना। शेयर एप्लीकेशन पे जब पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये 2 एंट्री करनी है, क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाला शेयर कैपिटल का, शेयर एप्लीकेशन का क्वेश्चन खत्म ऊपर से। ठीक है, दूसरा अब आ गया स्टेज 2 पे। भाई पहली स्टेज हो गई, दूसरी पे आ जाओ। दूसरे स्टेज पे बोला अलॉटमेंट मनी कितने रुपए से है, 4 रुपए से। तो अब हम हर बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को। ठीक है, तो स्टेज 2 पे अलॉटमेंट में देखो, सबसे पहले कंपनी आपको जानती नहीं है, तो आपको पहचानने के लिए कंपनी क्या करती है, आप जब पैसा भिजवाते हो तब वो आपको शेयर्स इशू करती है। पहले आपको पैसा भिजवाना पड़ेगा, बैंक में डाला तब आपको शेयर इशू करे। मगर दूसरी बार कंपनी के पास पैसा आ चुका है ना, आपका आधा पैसा आ चुका है ना, अब वो कंपनी आपको हर बार रिमाइंडर देती रहती है कि आपका बाकी पैसा जाना है, बाकी पैसा सेकंड कॉल का, थर्ड कॉल का, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, जितनी भी किस्तें होंगी कंपनी आपको खुद रिमाइंडर देगी कि आप पैसा पेमेंट करो, हम आपको शेयर्स भेज रहे हैं बाकी के। ठीक है, तो कंपनी अब जो पहले पैसा लेती थी, ठीक है, अब वो क्या करेगी, हर बार रिमाइंडर आपको देगी। तो हर बार जो सेकंड एंट्री है वो पहले होगी। फर्स्ट में बैंक की एंट्री पहले होती है और शेयर कैपिटल की सेकंड टाइम होती है, मतलब दूसरी में नीचे होती है इसके। अब हर बार अलॉटमेंट से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये एंट्री ऊपर होगी और ये एंट्री नीचे होगी, याद रखना। तो शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, अमाउंट ड्यू होगा। ड्यू है मतलब हम उसको मांगेंगे कि भाई हमें पैसा भिजवाओ, अलॉटमेंट वाला भी हम मांगेंगे ना, कि हमने शेयर तो इशू कर रखे, हम पैसा मांगेंगे पहले, तो पैसा मांगेंगे तो ये सेकंड वाली एंट्री अब फर्स्ट में आ जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन जहां लिखते थे उसकी जगह आ जाएगा अलॉटमेंट, क्योंकि सेकंड स्टेज अलॉटमेंट की है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4 इंटू में 10,000। मैंने बताया था ना, स्टेज 2 4 रुपीज के हिसाब से कॉल हुई है और 10,000 शेयर राघव ने लिए थे। ठीक है, तो 10,000 यहां पे आपको लिखना है इस जगह पे। आगे है 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 10,000। सिंपल है, 40,000 यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस भाई अब देखो यहां पे आपने क्या करा, उनको कॉल करके याद दिला दिया कि भाई आपका अलॉटमेंट का पैसा ना ड्यू है, तो जल्दी जल्दी से भेज दो पैसा। तो उन्होंने कॉल को सुन लिया और पैसा भेज दिया, कॉल मान ली। अब जब कॉल मान ली तो अब पैसा भी आ जाएगा, सामने वाले ने याद रख लिया ना कि भाई अगले ने मेरे को याद दिलाया पैसा देना है, तो वो दे देगा। अब वो जब पैसा दे देगा तो रिसिप्ट हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट अमाउंट। अब पैसा आ जाएगा, आपने उसको याद दिलाया भाई तेरे 10 रुपए देने बाकी हैं, उसने बोला हाँ हाँ याद दिला दिया आपने, सही है, अब मैं आपको भेज रहा हूँ 10 रुपए। तो अब उसने भेज दिए, तो कहां भेजेगा, बैंक में भेजेगा। तो बैंक में एंट्री करो ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 4 रुपए के हिसाब से एंट्री आएगी। जितने रुपए के शेयर लिए भाई उतने तो पैसे लेंगे पूरे, है ना। तो 4 इंटू में 10,000, यहां पे लिख देना 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट याद रखना, मैंने बताया था बैंक में सबसे पहली एंट्री पहले आती है, फिर जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो बैंक की एंट्री नीचे आती है और शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री ऊपर आ जाएगी। भाई घूम जाती है एंट्री बस, ठीक है। दूसरे में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो ऊपर लिखा था वही नीचे आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे भी अमाउंट क्या आएगा, 4 इंटू में 10,000, 40,000, और यहाँ पे वो अमाउंट डाल देना, खत्म। एप्लीकेशन का खत्म हो गया स्टेज 1, आपने दूसरी कॉल स्टेज 2 भी कंप्लीट कर दी, कॉन्ग्रेचुलेशन।
4 एंट्री याद हो गई, 1 2 3 4। अब देखो एंट्री में रिवाइज करवाता हूँ, रिवाइज करो मेरे साथ, याद हो जाएगी आपको। मैं मिटाऊंगा ना तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी। जब पहले एप्लीकेशन बनी थी, सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आपको भेजना था, पहले पैसा बैंक में आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद अमाउंट आ चुका है तो हम क्या करेंगे, शेयर्स को इशू कर देंगे। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। लो खत्म एंट्री, क्या मुश्किल है। अब दूसरी आ जाओ स्टेज 2 में, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री जो है वो नीचे आ जाएगी अब की बार, ठीक है, और जो शेयर कैपिटल की थी वो ऊपर आ जाएगी। तो कैसे बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। तो देखो ये रही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। और जो बैंक वाली एंट्री है, अब पैसा बाद में भेजेंगे जब वो याद दिलाएगा भाई, अब फोन करके याद दिलाएगा तभी पैसा भेजेंगे। तो ये नीचे आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। खत्म दोनों एंट्री। चलो जी 2 एंट्री खत्म हो गई। भैया तीसरी और समझा दो, शेयर कॉल 1। आपने 2 किस्तें चुका दी है, तीसरी किस्तें। अब तीसरी किस्त पे भी सेम वही होगा जो दूसरी पे हुआ था। तो दूसरी पे क्या हुआ था, पहले उसने याद दिलाया था ना कि पहले पैसा भेजा था, भाई याद दिलाया था। जब वो पैसा मांगेगा ना, जब वो आके गिड़गिड़ाएगा चिल्लाएगा, तभी आपको पैसा चुकाना है। तो शेयर कॉल 1 पे कितने रुपए मांगे, 2 रुपए। तो हर बार मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। 2 इंटू में 10,000, क्योंकि राघव ने 10,000 शेयर लिए, सिंपल। तो अब वो पैसा मांगेगा तो पहले कॉल करेगा। यार ये कौन कॉल कर रहा है भाई, मैंने पैसे नहीं लिए किसी से, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जो कॉल कर रहा है वो शेयर्स के लिए नहीं आ रहा कॉल, सिंपल है। सुनो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉल आ गई हमारी, थर्ड स्टेज शेयर कॉल 1। शेयर कॉल 1 पे अब पहले वो याद दिलाएगा। तो याद दिलाने वाली एंट्री कौन सी होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जैसे था ना, अब ऐसे शेयर कॉल 1 अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर, ये हमारी 5th एंट्री है, शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 2 इंटू में 10,000। भैया आपने 2 इंटू में 10,000 क्यों लिखा, क्योंकि भाई शेयर कॉल 1 पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा है पैसा, देखो, और 10,000 रुपए है ना, तो यही लिख दिया मैंने। अब उसके बाद 2 में शेयर कैपिटल, 2 इंटू में 10,000। भैया यहाँ भी यही आएगा तो यहाँ भी यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा, 20,000 हो गया। क्योंकि 30,000 रुपए यहाँ दे चुके हो, 40 यहाँ दे चुके हो, 20 यहाँ दोगे, 90 हो जाएगा। अगली पे 10 दे दोगे, 1 लाख हो जाएगा। राघव का पूरा अमाउंट तो 1 लाख ही तो था बस। अब देखो उसने कॉल करके याद दिला दिया, फोन करके कॉल 1 पे याद दिला दिया, ये याद दिलाने की एंट्री होती है। अब आपको याद आ गया, अब आप उसको बैंक में पैसा भेज दोगे। अब बैंक की एंट्री आएगी, मैंने बताया था बैंक की एंट्री हर बार नीचे आती है, बस फर्स्ट वाली में पहले आती है, ठीक है। अब नीचे बैंक की एंट्री कर दो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से डेबिट हुआ और बैंक में जैसे ही डेबिट हुआ, और यहाँ पे शेयर कॉल फर्स्ट वाली कितने रुपए से, 2 इंटू में 10,000। खत्म, 2 इंटू में 10,000, ठीक है, खत्म। यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, 20,000 खत्म। भैया एक चौथी रह गई, मैंने लास्ट में देखो क्या लिखा, सिमिलरली कॉल्ड सेकंड। जैसे एंट्री कॉल 1 की हुई है, सेम एंट्री कॉल 2 की होगी, सेम, ठीक है। आगे आ जाओ कॉल 2 पे, सीजन 4 पे, स्टेज 4 पे। अब हमने 3 किस्तें चुका दी है, लास्ट चौथी किस्त रह गई। चौथी किस्त समझ लो कैसे भरनी है। कॉल सेकंड जो है 1 रुपए के हिसाब से भरनी है, 10,000 की। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर दो भैया, और जल्दी से बता दो क्या आएगा। तो भाई सुनो, इसकी एंट्री में आपके सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, ये मिटो रहा हूं ऊपर वाली लाइन, ठीक है। राघव ने 10,000, ये तो याद ही आपको, यहां करके दिखा रहा हूं। कौन सी कॉल की कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं सेकंड कॉल की जनरल एंट्री। पहली चीज तो वो हमें कॉल करके याद दिलाएगा, तभी तो हम पैसा बैंक में डालेंगे। याद नहीं दिलाएगा तो पैसा नहीं डालना भाई, याद दिलाएगा वो, तो याद दिलाएगा तो जनरल एंट्री कैसे होगी, तो आप लिखोगे शेयर, मेरी तरह लिखना, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट डाल दो, कितना अमाउंट है, शेयर सेकंड कॉल पे कितना अमाउंट था, 1 रुपए 10 रुपए के हिसाब से, तो मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। तो सिंपल 1 इंटू में 10,000, तो यहां हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये तो उसने याद दिलाने की एंट्री करवा दी, यहां भी सेम वही 10,000 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, यहां भी वही आएगा। अब हम जब उसके बैंक में पैसा डालेंगे तो कौन सी जनरल एंट्री होगी, सिंपल भैया, अब बैंक वाली होगी। कौन सी बैंक वाली, बैंक वाली, अरे देखो मत भाई, ऊपर नहीं देखना, बैंक की एंट्री ना मैं बताता हूं, देखो। तो यहाँ पे ये लिख लो आपकी 7th एंट्री, और ये वाली 8th हो जाएगी। बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हर बार बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर सेकंड कॉल, कितने अमाउंट से,
क्या अमाउंट है, इस सेकंड कॉल पे क्या अमाउंट था, 1 रुपए था ना, तो 1 रुपए इंटू में 10,000 शेयर थे ना उसके, तो 1 इंटू में 10,000 कर दो, 10,000 हो गया, 1 इंटू में 10,000 कर दो, 10,000 हो गया, यहां लिख दो 10,000 और यहां लिख दो 10,000। क्लियर है। तो भाई ये 8 एंट्री है, देखो 7 8 8 हो गई पूरी। अगर इसके बाद थर्ड कॉल आती है, वैसे तो नहीं आई, जिंदगी में नहीं आई भाई, कभी नहीं आएगी आज तक। तो अगर थर्ड कॉल आई तो ऐसी करनी है, पहले शेयर वाली एंट्री थर्ड कॉल करके फिर बैंक की एंट्री। बस याद रखना बैंक की एंट्री पहली एंट्री में एप्लीकेशन में सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि पहले वो कॉल नहीं करता, पहले तो पैसा ही देना पड़ता हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों को अगर शेयर खरीदना है तो हम लोग बोलेंगे ना कि भाई हमको खरीदना है, लो पैसे और भेज दो। दूसरी बार से वो याद दिलाएगा, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। दूसरी बार से बैंक की एंट्री नीचे आती रहेगी हर बार। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट और ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। ये फॉर्मेट था, बस आपको समझाना था कैसे क्वेश्चन किया जाता है। अब मैं आपको प्रॉपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो फटाफट से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद क्या रखना है वो समझ लो। इसमें ये जो 8 एंट्री है ना, 1 2 3 4, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्री सेकंड कॉल की। 8 एंट्री याद करनी है और याद भी नहीं करनी भाई। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ 1 2 एंट्री याद करनी है, ये 2 और ये 2, 4 एंट्री है, मतलब बाकी सब तो सेम ही है। बस उसमें कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 यही तो चेंज करना है, सारा सेम है। फटाफट से उतारो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी आपको बोर्ड पे सामने उस साइड एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख में दिया है। तो आप उसमें से देखो, ज्यादा आपको क्लियर दिख रहा होगा उसमें। तो क्वेश्चन है, एक XYZ कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, और कंपनी कहती है कि 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पे मिले हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे आए हैं और 3 रुपए जो है वो फाइनल और फर्स्ट कॉल पे आए हैं। कंपनी कहती है कि कंपनी को 1100 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, जिसमें से 100 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं और उसकी जो मनी थी 100 शेयर्स की रिजेक्ट होने के बाद वो रिफंड कर दी गई है उनको, जिनकी वो आई थी। कंपनी गॉट ऑल अमाउंट बट एक्सेप्शन 150 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे पूरा अमाउंट आ चुका है, बस एक्सेप्शनल 150 रुपए छोड़कर। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए जी, जर्नल एंट्री पास करते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको सेम वैसे ही एग्जाम में करना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी अगर हो जाए तो भाई उसके लिए माफी। डेट, पर्टिकुलर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है जी, पर्टिकुलर डेट। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कितनी स्टेजेस आई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेज होती है एप्लीकेशन मनी की, तो ये है आपकी वो स्टेज 1। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट, ये स्टेज 2। ठीक है, और फिर उसके बाद है ये स्टेज 3। हर एक स्टेज में 2 एंट्रियां थी, इसका मतलब है कि टोटल 3 स्टेज में 6 एंट्रियां आपको पास करनी है। 6 एंट्रियां पास करनी है। पहले मैं वो 6 एंट्रियां यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मैं उसको अमाउंट आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपको साइड में शो कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट एंट्री से। तो फर्स्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि अभी डेट मेरे को नहीं दी है, अगर डेट मेरे को कोई गिवन होती तो मैं यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग करता। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ध्यान से देखना भाई। पहली चीज तो हमें एप्लीकेशन स्टेज 1 की एंट्री करनी है, जो मैंने आपको बताई थी। स्टेज 1 की एंट्री में क्या हुआ, सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए पैसा गया होगा बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यही होगा, लाइन लगा दो यहाँ पे बी।
बीइंग आप लिख लेना। बीइंग में आपको क्या लिखना आपको पता ही होगा, जैसे आप 12th में हमेशा नरेशन लिखते आ रहे हो। बीइंग में क्या हुआ है, यहाँ पर पैसा जो है आया है एप्लीकेशन मनी के लिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा। दूसरी एंट्री जो होगी हमारी सेकंड एंट्री, वो हमारी एप्लीकेशन की ही होने वाली है, बट अब वो पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। अब जब पैसा ट्रांसफर होगा तो आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी टू में शेयर कैपिटल, ठीक है। यहीं पर एक अकाउंट और बनेगा जो कि होगा टू में बैंक अकाउंट। मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों बनाया। ये बेसिकली उसके लिए बनाया गया है कि जो मनी रिजेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि एप्लीकेशन पे मान लो ज्यादा पैसा आ गया, हमने यहाँ पर सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, पैसा हमारे पास जो है वो ज्यादा आ गया 1100 शेयर, सॉरी 10,000 नहीं भाई, क्वेश्चन 1000 था, हाँ मैंने गलत लिख दिया। 1000 शेयर जो है इक्विटी के इशू करे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन 1100 की आ गई। 100 शेयर्स के पैसे जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे जो कि फालतू है। यहाँ पे लिखा है 100 शेयर्स जो है वो रिजेक्ट होंगे, तो वो रिजेक्ट पैसे हम हमेशा एप्लीकेशन मनी के जो नीचे वाली साइड होती है सेकंड पोर्शन, उसमें लौटाते हैं। जितना भी पैसा फालतू आता है वो वापस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद बीइंग आप डाल लेना, ठीक है भाई। चलिए जी, पहले इन दोनों की एंट्री करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या हुआ है, बैंक में पैसा आया है, बैंक में एप्लीकेशन की हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये मैंने एप्लीकेशन का करा है दोनों, तो 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया है। और कितनी हमारे पास शेयर इशू करे थे, 1000 इशू करे थे, मगर एप्लीकेशन के पैसे कितने के हिसाब से आए हैं, 1100 के हिसाब से आए हैं। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, 1000 के हिसाब से या 1100 के हिसाब से। जब पैसा आएगा तो हम वो टोटल देखते हैं ना कि टोटल पैसा कितने आया है, तो 1100 के हिसाब से आया है, तो आप एंट्री करोगे 1100 इंटू में 3, तो पैसा जो है वो 3300 रुपीज आएगा बैंक में आपके। तो मैं शेयर एप्लीकेशन यहाँ भी 3300 रुपीज आएगा, क्यों, क्योंकि 1100 की एप्लीकेशन आई है 3 के हिसाब से, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब हम उस पैसे को शेयर कैपिटल में डालेंगे। कैपिटल में याद रखना उतना पैसा रखेंगे जितनी की जरूरत है, जो नहीं है हमारे पास शेयर वो रिटर्न कर देंगे। तो अभी हमारे एप्लीकेशन में आया हुआ था ऊपर, तो ये एंट्री सेम होगी 1100 इंटू में 3, मतलब कि 3300, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में मैंने बताया था उतना पैसा डालेंगे जितनी हमारे पास शेयर इशू करे होंगे। हमने तो 1100 नहीं इशू करे ना, हमने तो 1000 शेयर इशू करे ना भाई, तो हम अपनी तरफ 1000 शेयर्स के हिसाब से पैसा रखेंगे, 1000 इंटू में 3 मतलब 3000, ठीक है। बैंक में वापस हम पैसा भेज देंगे उन लोगों के जिन्होंने फालतू पैसा भेज दिया है, मतलब 100 एप्लीकेशंस का फालतू पैसा आ गया है, तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई में 3, 1100 थी ना, तो 1000 में हमने रख लिया, 100 एप्लीकेशन का वापस भेज देंगे, तो 300 रुपए जो है वो वापस चले जाएंगे हमारे पास। तो ये हो गई हमारी पहली जनरल एंट्री एप्लीकेशन मनी की, समझ आया। चलिए जी, क्वेश्चन अब आपको शो नहीं होगा, अब हटा दिया। चलिए अब मैं वहां एंट्री करने वाला हूं क्योंकि ये पोर्शन भर चुका है, तो आप यहां पे समझना उसको। ये डेट हो गया आपका, ठीक है, थर्ड पोर्शन। सुनो आगे क्या बोला है, हमारी ये वाली स्टेज कंप्लीट हो गई। सेकंड है 4 रुपए अलॉटमेंट पे आई है स्टेज 1 पे, सॉरी स्टेज 2 है, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी में भेजा गया है। तो 4 रुपए जब अलॉटमेंट में आएगा तो अलॉटमेंट में अब जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने बताया था कि पहले बैंक की एंट्री आती है, फिर उसके बाद जब वो कॉल करके याद दिलाएंगे ना, हाँ भाई आपका पैसा रहता है, तो बैंक की एंट्री बाद में आएगी। पहले कौन सी आएगी, ऐसी वाली एंट्री। तो यहां लिखेंगे ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा, कितने रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, 4 रुपए, 4 रुपए। और शेयर कितने थे हमारे पास, 1000 इशू करें। तो भैया अब आप ये बताओ कि आप 1000 से करोगे या 1100 से करोगे। भाई सुनो, जब मैंने पैसा लिया था शुरू में 1100 के हिसाब से ले लिया था, मैंने पैसा लौटा भी दिया था, अब मेरे पास क्या 1100 के हिसाब से पैसा आया हुआ है, नहीं ना। अब तो हमने 100 लौटा दिए 100 के, तो हमारे पास अब 1000 से ही क्वेश्चन चलेगा आगे, ठीक है। तो 1000 के हिसाब से ही क्वेश्चन चलेगा, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई में 4 क्यों, क्योंकि
अलॉटमेंट पे इन्होंने 4 रुपए के हिसाब से मांगा है, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 4 के हिसाब से मांगा है। 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी यही रहेगा 1000 इंटू में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4000। क्वेश्चन यहां पे बीइंग लिख लेना नीचे, ठीक है। अब हमारी जो कॉल है वो अमाउंट रिसीव्ड होगा बैंक में, इन्होंने कॉल करके याद दिला दिया, ये कॉल आ गई हमारी। अब बैंक में हम पैसा डाल देंगे। अब जब बैंक में पैसा डालेंगे तो फोर्थ एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से होगा भाई? सेम 1000 रुपए, 1000 शेयर थे और एक शेयर 4 रुपए का था। 2 में शेयर अलॉटमेंट वाली हुई, अलॉटमेंट अकाउंट, लाइन लगा दो। कितने रुपए? 1000 इंटू में 4, 1000 इंटू में 4 मतलब कि 4000, ठीक है। दूसरी एंट्री खत्म। बोलो आसान है? बिल्कुल आसान है। समझ आ रहा है अभी तक? मैं मानता हूं अगर नहीं समझ आ रहा तो अब अगली एंट्री ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एंट्री करते हैं, 5वीं। हमारी अलॉटमेंट वाली कॉल खत्म, ये खत्म हो गई। कह रहा 3 रुपए फाइनल कॉल में माना है, जिसको कि फर्स्ट कॉल बोला गया है। फर्स्ट बोलो या फाइनल बोलो एक ही है, क्योंकि हमारी लास्ट कॉल तो यही है ना, तो फाइनल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो पहले कॉल आएगी या पहले बैंक में पैसा जाएगा? पहले कॉल करेंगे, है ना, समझ गए। तो पहले जब वो कॉल करेंगे तब हम एंट्री करेंगे शेयर्स फाइनल कॉल, फाइनल या मैं लिख देता हूं फर्स्ट कॉल, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से पैसा आएगा फाइनल कॉल पे? फाइनल कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से मांगा है और हमारे शेयर्स 1000 के हिसाब से चलेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे। तो 3000 हो जाएगा ना, 1000 मल्टीप्लाई में 3, 3000, 1 2 3, 1 2 3। और 2 में क्या आएगा? 2 में क्या लिखूं? शेयर कैपिटल। शेयर, पैसा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। पैसा आ गया। लो जी, आपकी 5th एंट्री भी खत्म हो गई। अब आपकी 6th एंट्री रह गई लास्ट, क्योंकि मैंने बताया था हर एक में 2 एंट्रियां होती है, जैसे इसमें 2, अलॉटमेंट की 2, कॉल की 2। दूसरी एंट्री देखो यहाँ पे, मतलब कि 6th एंट्री जो है, ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ आएगी वरना। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1100 की एप्लीकेशन आई थी, 100 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और उनकी मनी ट्रांसफर कर दी, रिटर्न कर दी हमने, यहां पे कर चुके हैं। आगे कुछ और लिखा है कि कंपनी गॉट ऑल अमाउंट, कंपनी को सारा अमाउंट मिल गया, मगर 150 रुपए जो थे ना वो फाइनल कॉल पे नहीं मिले। समझ रहे हो? 150 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं मिले। तो पैसा कितना मिलना चाहिए था? कायदे से फाइनल कॉल पे हमारा अमाउंट जो है वो 3000 मिलना चाहिए था हमको, मगर 150 रुपए नहीं मिले इसमें से। तो 150 रुपए अगर ये नहीं देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2850। इसमें से 150 रुपए माइनस कर दूंगा, 2850 ही बचेगा। तो कहने का मतलब है कि फाइनल कॉल पे जो बैंक की एंट्री है ना, बैंक में अब जो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा कितने से आएगा? 150 रुपए से, सॉरी 2850 से, ठीक है। और यहां पे लिखोगे 2 में शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट 2850। भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां बीइंग डाल लेना बस, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये क्वेश्चन था बस छोटा सा। क्वेश्चन समझ आया? कैसे करें मैंने, हर चीज समझ आई। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पैसा एप्लीकेशन पे कितना आया है, 4 3 जो भी आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी शेयर इश्यू करेंगे बस वो मल्टीप्लाई करके आपको डालना, और ये एंट्री छोटी सी खत्म। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये था पार का क्वेश्चन। कौन सा था? पार का, एट पार, मतलब कि जितने आपने शेयर्स इश्यू करे हैं ना उतने ही पैसे आपने रखे हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं रखे। एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा ही पार का, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। फिर प्रीमियम और डिस्काउंट के करेंगे बाद में। इसको उतार लो भाई। तो भाई शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। यह है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इश्यू ऑफ शेयर का, जो मैं आपको करा रहा हूं। यह क्वेश्चन भी जो है एट पार पे होने वाला है। एट पार पे मतलब कि कंपनी जो है 100 शेयर अगर इशू करती है तो कंपनी के 100 शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होंगे, पूरे के पूरे बिक जाएंगे।
ऐसा मान के चलती है एट पार वाली सिचुएशन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने वहां पे शो कर दिया स्क्रीनशॉट, आप वहां पे देख रहे होंगे, आपको सारा साफ दिख जाएगा। क्वेश्चन में कहता है पप्पू एंड कंपनी लिमिटेड है, 2010 जनवरी में ये अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। कह रहा है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 20 लाख की है, 20 लाख की। ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कैपिटल वही कैपिटल जो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते टाइम, आप ऑथराइज्ड कैपिटल को बाद में अल्टर कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है, मगर आपकी फुल्ली लिमिट जो है वो 20 लाख है। ठीक है, कह रहा है कि 10 रुपए का एक शेयर है और कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो है वो ऑफर करे हैं पब्लिक के लिए। याद रखना, कंपनी ने पब्लिक के लिए 50,000 शेयर्स इश्यू करे हैं। क्वेश्चन हमारा 50,000 से चलने वाला है, 2 लाख से 20 लाख से नहीं चलेगा। कह रहा है पहली सिचुएशन में स्टेज 1 में कंपनी ने बोला है एप्लीकेशन मनी पे 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है, फाइनल कॉल पे 1 रुपए लेगी कंपनी। टोटल मिलाओ 4 3 7 2 9 और 1 10। कंपनी ने पूरा 10 रुपए लेने हैं, जो कि आपका 10 रुपए पर शेयर है, और कंपनी इसके अकॉर्डिंग पैसे ले रही है। आगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंपनी ने बताया कि कंपनी जो है ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब कि 50 के 50,000 शेयर जो है लोगों ने बाय कर लिए हैं, उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। कह रहा है एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव्ड हो रही है 15 जनवरी को। एप्लीकेशन मनी 15 जनवरी को रिसीव्ड होगी, अलॉटमेंट की मनी 15 फरवरी को रिसीव्ड होगी। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, तो क्वेश्चन आपको वहां पे सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो देख लो। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको मैं करवाता हूं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहां आ जाएगी डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे में वहां भी डालूंगा क्योंकि ये कम पड़ने वाला है, ये तो मैं जानता हूं। तो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं स्टेज 1 मतलब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है 4 के हिसाब से, तो हम पहले एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। और जनवरी में एप्लीकेशन मनी में कुछ और भी बोला था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है 15 जनवरी को। डेट मेरे को दे दी, तो मैं ये डेट यूज करूंगा, मैं लिखूंगा 15 जैन को एप्लीकेशन का पैसा आया है। तो जनरल एंट्री जो पास होगी वो आप पास करोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में शेयर एप्लीकेशन, मैं पूरा ना लिख के शेयर एप्लीकेशन ऐसे लिखूंगा अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से आया, तो देखो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख था, मगर हमें पब्लिक को जो ऑफर करें वो 50,000 है, तो 50,000 के हिसाब से आपका क्वेश्चन चलेगा। 50,000 इंटू में एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगे तो 4, तो कितना हो जाएगा 5 4 20, 20 उसके पीछे 4 जीरो मतलब 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखोगे 2 लैक्स 2 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन का आप बीइंग उतारते रहना, साथ के साथ में बीइंग के लिए जाना नहीं छोड़ूंगा भाई, बीइंग आप नरेशन उतार लोगे। अगली 15 जनवरी को ही एंट्री होगी, तो अभी ये पूरी यही एंट्री चल रही है, तो डेट अभी चेंज नहीं करनी, डेट सेम रहेगी। फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल, अब पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है 50,000 से, सेम एंट्री 50,000 से इधर भी और नीचे भी। ठीक है, तो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। लो जी, पहली एंट्री आपकी खत्म हो गई ऊपर वाली, ये एंट्री आपकी कंप्लीट। दूसरी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कहता है कि 3 रुपए के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी भेजी गई है। तो अब अलॉटमेंट पे पहले एंट्री कौन सी आएगी, बैंक की या ये वाली? आपको पता है हर बार मैं कौन सी बोलता हूं, अलॉटमेंट के टाइम पे जो पहली एंट्री है वो आपकी बैंक वाली नहीं आएगी, पहले आएगी ये वाली एंट्री। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे और कुछ भी लिखा है एडजस्टमेंट में, हाँ ये रहा, अलॉटमेंट मनी जो है वो 15 फरवरी को आई है, तो यहाँ पे डेट डाल दूंगा 15 फेब। अब 15 फेब की डेट आ जाएगी, यहाँ पे डेट भी चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से 3 रुपए से, और शेयर कितने थे 50,000 इंटू में 3 मतलब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लैक्स 1.5 लैक्स। बताता हूं नीचे क्यों। टू में शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट रहेगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला अमाउंट रहेगा, लाइन लगा दो।
समझ आ गया। अब ये पैसा जो है अलॉट कर दिया, मतलब कि फोन करके ड्यू कर दिया हमने, अलॉटमेंट मांगने लग गए हैं, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसा अब लेना है। अब वो पैसा बैंक में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा भाई, जितना मांगा है उतना ही आएगा, कहीं पैसा कटा तो नहीं है जैसे पहले कटा था एक्सेप्शन में, नहीं कटा, तो पूरा पैसा आएगा ना 1.5 लाख, 1.5 लाख, ये 1 है, ठीक है, 1.5 लैक्स, 1.5 लाख का पैसा पूरा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री क्लोज, बस भाई ये वाली एंट्री जो होने वाली है ये होगी एप्लीकेशन में ऊपर वाली और नीचे वाली अलॉटमेंट की। एक बार मैं चेक कर लूं, आपको दिख रहा है ना, हाँ भाई, तो ये एंट्री आपको साफ साफ दिख रही है, समझ आ गया। चलिए जी शुरू करते हैं थर्ड एंट्री अपनी, ये वाली फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल आ गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा गया है वो एंट्री करेंगे। और एक चीज और, अब यहाँ पे नीचे कोई डेट नहीं दी गई है स्पेसिफिक कि फर्स्ट कॉल कितनी तारीख को मांगी गई है, कोई भी डेट नहीं है, आप किसी भी दिन चुका सकते हो मतलब पैसा, तो सिर्फ हम बिना डेट के एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हम करेंगे, तो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी, तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, सेम जैसे अलॉटमेंट की हुई है, अब दोनों एंट्री वैसी होगी, फर्स्ट कॉल की भी और सेकंड कॉल की भी। बैंक वाली एंट्री अब बाद में होगी, पहले होगी शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से होगी, 2 रुपए से, मतलब कि 50,000 तो हमारे शेयर थे जो हमने इश्यू करे थे 2 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख। 2 में शेयर कैपिटल में पैसा चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट जाएगा तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपए से अमाउंट जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लू, ये दिख रहा है क्या, ठीक है भाई, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, बस थोड़ी सी लाइट आ रही है यहाँ पे, याद रखना 1 लाख। अब भाई यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पे साइड में उतारने वाला हूँ सेम यही चीज। अब यहाँ पे इसकी आधी एंट्री रह गई है, आधी एंट्री वहां उतरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आधी एंट्री हो गई है, बैंक वाली एंट्री आ गई है, तो बैंक की एंट्री कैसे होगी, यहाँ लिखो पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे डेट के लिए मैं बना दे रहा हूँ, बट डेट तो डालनी है ही नहीं आगे, ठीक है, तो छोड़ो। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो अब अगली एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से पैसा आएगा, 50,000 से, कितने 50,000 इंटू में 2 है ना, हाँ, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा गया, तो 50,000 शेयर्स थे, 2 रुपए के हिसाब से मांगा गया, तो 1 लाख रुपए। 2 में फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग आप डालते हुए चलना, क्योंकि बीइंग नहीं डालोगे तो गलती हो जाएगी, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब मेरे को लाख की स्पेलिंग मत बोलना, LAKHS आती है मेरे को, बस लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। फाइनल कॉल आ गई है, फाइनल मतलब कि हमारी ये वाली हो गई है, अब लास्ट फाइनल कॉल है, ये वाली रह गई है। फाइनल कॉल बोल सकते हो, सेकंड कॉल बोल सकते हो, एंट्री सेम वही होगी जो फर्स्ट कॉल पे हुई है, सेम अमाउंट चेंज होगा बस। तो एंट्री क्या हुई थी, पहले शेयर फर्स्ट कॉल, अब यहाँ शेयर सेकंड कॉल आ जाएगा। बैंक की एंट्री बाद में होगी, पहले कॉल होती है, फिर बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, ठीक है। तो अब लिखोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 मल्टीप्लाई में 1 है ना, यहां देखो 1 रुपया मांगा फाइनल कॉल पे, 1 रुपया, ठीक है, तो 1। तो 2 में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 50,000 इंटू में 1, तो मतलब कि 50,000, 50,000, ठीक है। तो ये लो एंट्री खत्म, सॉरी खत्म नहीं हुई है, एक एंट्री आ गई है। अब बैंक की एंट्री आएगी, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 मल्टीप्लाई में 1। 2 में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम अमाउंट है 50,000। भाई राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, सुधार लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको इग्नोर करना प्लीज। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। लो जी, क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है कंप्लीट। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, पूरी जनरल एंट्री इस तरीके से होगी। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। और इसके बाद अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो घर पे आराम से। ये हो गया पार वाला क्वेश्चन खत्म। अब हमको ना 2 और क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैं प्रीमियम और एक में डिस्काउंट, इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, डिस्काउंट और प्रीमियम के, ठीक है, DISCOUNT,
ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको खत्म करना है बाकी चैप्टर, और धीरे धीरे फॉर फ्यूचर वगैरह वाले करवाऊंगा। मगर भाई इतनी बड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए मैं पार्ट वाइज डालूंगा। ये पहला पार्ट था, इसमें सिर्फ पार के मैंने क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए थे। जिस भी बच्चे को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। और हाँ, अगर किसी को भी इस बुक को खरीदना है जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एक बुक है SLDU की नहीं है, बस सिलेबस सेम है, तो मैं वही करा रहा हूं। तो अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप इसको बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे जाके आप मिनिमम अमाउंट 150 के आसपास, जो भी आसपास है ऐसे जो भी है वो आप पे करके खरीद सकते हो, उस बुक को परचेज कर सकते हो। अभी के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को इतना प्यार दिया, देखा, और अब आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है भाई। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जल्दी आ जाएगा, और भी साथ साथ में वीडियो बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट चेक कर लेना बीकॉम के सारे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि 4th और 2nd सेमेस्टर के ऊपर होने वाले हैं, वो भी एक बार प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय। उतार लो भाई इसको।